अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे खामोशी पर। जहाँ और चीज़ें काम नहीं करती, वहाँ खामोशी काम करती है। अगर कोई इंसान आपको अहमियत नहीं देता, आपको इग्नोर करता है, तो आप इस तरीके से खामोशी इख्तियार करेंगे ना, मैं कहता हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग खामोशी का पावर है ना, अगले के पाँव से ज़मीन निकल जाती है। आप कर क्या रहे होते हो? एक बंदा आपको इग्नोर करता है, आपको नज़रअंदाज करता है, आप फिर भी उसका पीछा कर रहे होते हो। फिर भी उसके पीछे जा के आगे पीछे चेस कर रहे हो, उस बंदे को कभी फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो और स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि वो आपके इसी फ्यूल पे चल रहा है। उसको उसके ईगो को आप फ़ीड कर रहे हो। आप एक बंदे को खाना दे रहे हो, वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। उसको मज़ा इस चीज़ में आता है कि आप उसको तवज्जो दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, उसको मज़ा आ रहा है। जब उसको मज़ा आता है, तो वो बंदा आपसे दूर जाता है। और आप ये तो देखो आप कर क्या रहे हो? आप अपने आप को एक वीक बंदा पेश कर रहे हो, वीक बंदा बन के अगले के सामने अपने आप को पेश कर रहे हो। कोई बंदा आपकी अटेंशन का ना आदी हो जाता है। जैसे उसको इस चीज़ की आदत होती है, ये बंदा मुझे चेस कर रहा है, चेस कर रहा है, चेस कर रहा है, भाग रहा है मेरे पीछे, मेरी मिन्नतें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। यानी कि उस बंदे को इस चीज़ की आदत लग जाती है। जब उसको इस चीज़ की आदत लगती है, तो वो बंदा क्या करता है? वो बंदा आपसे पीछे हटता है। कि ये तो आता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप खामोशी इख्तियार करते हो, उस बंदे के पाँव से ज़मीन निकलती कि ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्यों पीछे हटा? ये किस रीज़न की वज़ह से पीछे हटा? वो सोचना शुरू कर देता है। उसको अपनी ज़ात पे हैरत होना शुरू हो जाती है कि शायद मेरे अंदर क्या गलती थी? मैंने क्या कर दिया कि इस बंदे ने जो है ना मुझसे किनारा-कशी करना शुरू कर दी? और सबसे बड़ी चीज़ जो उसके दिमाग में इस कंडीशन में जाती है, उसको ये फीलिंग आती है शायद मेरी इम्पोर्टेंस नहीं रही। यानी कि जो बंदा अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, आपके खामोश होने पे, आपके वो तवज्जो ना देने पर, उसके दिमाग में ये बात बार-बार आना शुरू हो जाती है कि शायद मेरी इम्पोर्टेंस नहीं रही, मेरी वो वैल्यू नहीं रही। वो बंदा इस सोच में जाता है। जब वो इस सोच में जाता है, वो खुद आपको तवज्जो देता है कि मेरी वो इम्पोर्टेंस पता नहीं रही कि नहीं, मेरी मैं ऐसे क्यों हो गया? किस वजह से हो गया? वो रीज़न ढूँढना शुरू करता है। लेकिन जब आप पीछे लगे रहते हो, अपनी एनर्जी लगाते हो, अपना दिमाग लगाते हो, उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो कहता है लगा रहे भई, ये तो आता रहे पीछे, उसको तो मज़ा आ रहा है, उसको सुकून आ रहा है, उसको सुकून आ रहा है। बड़े लोगों को इस चीज़ में सुकून आता है। आप ये हिस्ट्रियों को डीपली पढ़ोगे, कुछ लोग ना बच्चों को तकलीफ़ दे के उनको मज़ा आता है, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है? बड़ी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप पढ़ोगे ना, लोग बच्चों को तकलीफ़ देते हैं, बच्चों को परचेज़ करते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, जब वो तकलीफ़ में जाते हँस रहे हैं, उनका डोपामाइन ऐसे रिलीज़ हो रहा है। ये लोगों ने अपना माइंडसेट बनाया हुआ होता है और आपको तकलीफ़ देके अगले को मज़ा आ रहा है और आप तकलीफ़ ले रहे हो, आप रुकते ही नहीं हो। खुदारा अपने ऊपर ज़ुल्म ना करो, रुक जाओ। अल्लाह को देखो यार, अल्लाह की ज़ात के पीछे आप इतना लगते ना, तो आज अल्लाह अल्लाह शायद आपके पता नहीं कितना करीब होता, लेकिन आपने नहीं, आपने उस बंदे के पीछे लगना था, तो उस बंदे के पीछे जाना है, वो जो मर्ज़ी करता रहे भाई उसका पीछा करना है, तो उस बंदे ने आपको ज़लील-ओ-ख़वार ही करना है और जैसे ही आप खामोशी इख्तियार करते हो, अगले बंदे का जो है ना, इंटरेस्ट बहाल होना शुरू होता है। जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन, अगले का इंटरेस्ट खत्म होना शुरू होता है। जब आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते, अगले का इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? तो आप अगर उसको एक्सप्लेनेशन देना छोड़ेंगे, यानी कि खामोशी इख्तियार करोगे, उसका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसका इंटरेस्ट आपकी ज़ात में और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर अगर आप उस शख्स को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, उसके आगे-पीछे उसका इंटरेस्ट यूँ डाउन होता है। ठीक है? लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते, खामोशी इख्तियार करते हो, एग्ज़ैक्टली जैसे पेट्रोल की प्राइसेज़ पाकिस्तान में बढ़ी, ऐसे उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। ऐसे वो आपको तवज्जो देता है। ऐसे उसके पाँव से ज़मीन निकलती है, जैसे अवाम के पाँव से ज़मीन निकली है इस वक़्त, कि भाई इतना पेट्रोल महँगा हो गया और महँगाई का असर फिर हर छोटे गरीब तबके के ऊपर आता है। वही चीज़ हो रही, ठीक है ना? आप कहेंगे ये क्या बात कर रहा है? मैं दोनों बातें कर गया हूँ साथ में। दोनों बातें कर गया हूँ, ठीक है? अच्छा,
फिर क्या होता है जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं, अगले बंदे को रिप्लेसमेंट फ़ील होती है। उसको फ़ील होता है कि शायद मुझे किसी ने रिप्लेस कर लिया। शायद पता नहीं क्या उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उसको पता ही नहीं। उस बंदे ने अपनी जो जिम की लाइफ़ है, शायद वो जिम उसको ज़्यादा प्यारी है, उसको अपने दोस्त ज़्यादा प्यारे हैं, उसको फलाँ चीज़ ज़्यादा प्यारी है। क्योंकि आपने खामोशी इख्तियार करके अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया। तो उसको रिप्लेसमेंट फ़ील होती है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसको रिप्लेस किया गया हो। और इंसान इन चीज़ों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि भाई ये क्यों? मेरी जगह यानी कि मेरी तवज्जो क्यों नहीं है? उसकी तवज्जो मेरे से ज़्यादा उस चीज़ पे क्यों है? व्हाय? ये जो व्हाय सवाल पैदा होता है, ये व्हाय सवाल उस बंदे को जो है ना, उसके होश ठिकाने पे लाता है, भाई ये क्या? ठीक है ना? और आप क्या कर रहे होते हो? बार-बार मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अपने आप को ज़लील और रुस्वा कर रहे हो किसी इंसान के साथ। यार देखो आप में क्या कमी मुझे बताओ, क्या कमी है? है किसी चीज़ की कमी? अल्लाह ने नवाज़ा हुआ है, हर चीज़ दी हुई है। आप सिर्फ़ ये देखो आप मेरी वीडियो देख रहे हो इस वक़्त मोबाइल में, यानी कि एक मोबाइल भी बड़ी नेमत है। बड़े ऐसे लोग हैं इस वक़्त भी जिनके पास टच मोबाइल नहीं है। जिनके पास टच मोबाइल नहीं है, आपके पास टच मोबाइल है। आएँ मैं आपको लोग दिखाऊँगा ऐसे, वो छोटे की कीबोर्ड वाले मोबाइल रखे हुए हैं, गरीब है उनको इतनी इनकम नहीं है। नेट चल रहा है आपके पास, पंखा आपके सर पे चल रहा है, क्या पता एसी में बैठे हों, गाड़ी आपके पास हो क्या पता, अच्छा कमा रहे हो और क्या चाहिए? क्यों अपने आप को किसी इंसान के सामने ज़लील और रुस्वा कर रहे हो? अपने आप को आईने में देखो, क्या कमी है आपके अंदर? है कोई कमी? आपकी ज़िंदगी और आप इतने अच्छे और फिर भी किसी बंदे का पीछा कर रहे हो और वो बंदा आपको ऑप्शन की तरह ले रहा है। जितनी ज़्यादा उस इंसान को इस कंडीशन में इम्पोर्टेंस दोगे, वो उतना आपको एक ऑप्शन की तरह लेगा। आप देख लें आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। जब भी काम पड़ेगा आप याद आ जाओगे उसे, जब काम नहीं आप याद नहीं आते। अल्लाह अल्लाह करो कोई अपने आप को देखो, अपने करियर को देखो, अपने फ्यूचर को देखो, अपने माँ-बाप को देखो, अपने अज़ीज़ रिश्तों को देखो यार। उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। कोई आपकी हालत देख के आपका अपना परेशान है कि इसकी क्या हालत बन गई है। तो आपको रियलिटी में तो उस बंदे को तवज्जो देनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत कर रहा है, चाहे वो बाप का भाई है, बहन है, दोस्त है। लेकिन आपको वो शख्स जिसने ज़लील किया उसी वही चाहिए, आपको वो चाहिए। असल में तो ऐसा होना चाहिए ना जो मोहब्बत दे रहा है उसके लिए मोहब्बत बढ़े, लेकिन आपकी मोहब्बत वो जो इग्नोर कर रहा है उसके लिए बढ़ रही है और आप उसको मोहब्बत दे रहे हो। आप उससे पीछे हटोगे तो उसको कुछ सबक आएगा ना, आप ये करना ही नहीं चाहते। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।